हेलो स्टूडेंट्स, M1R5 के लेक्चर सीरीज में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी जानते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स के रूप में ये लेक्चर सीरीज पढ़ रहे हैं और ये सारे क्वेश्चन आंसर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो क्वेश्चंस की लेक्चर सीरीज है जो क्वेश्चंस आपके ओ लेवल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे जा चुके हैं। यानी हम ऐसे क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं जो ओ लेवल के एग्जाम के तौर पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यदि आप ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार करिए। ठीक है, इसमें मैंने बिल्कुल शॉर्ट नोट्स तैयार किए हैं, इजी लैंग्वेज में तैयार किए हैं, तो आप इन सभी पॉइंट्स को अपने रजिस्टर्स में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके ओ लेवल एग्जाम में आने के चांसेस हैं। नाउ आज का क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर। हमें कंप्यूटर की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। ये क्वेश्चन भी नाइलेट में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं, आइए इसका आंसर आपको किस तरीके से देना है हम जानते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा है द वेरियस कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर आर गिवन बिलो। कंप्यूटर की कुछ कॉमन विशेषताएं हमने नीचे लिखी हुई है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से सबसे पहले लाइन लिखकर आना है। ठीक है, और उसके बाद फिर आपको सबसे पहला पॉइंट बताना है स्पीड मीन्स गति, दूसरा ऑटोमेशन, तीसरा एक्यूरेसी, चौथा स्टोरेज, देन डिलीगेंस एंड देन वर्सेटिलिटी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको पहले लिखना है, सिर्फ पॉइंट्स लिखना है, फिर इसके बाद इन सब पॉइंट्स को विस्तार के रूप में बताना है। ठीक है, तो क्या क्या बताना है ये देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम किसको, स्पीड को। स्पीड के बारे में आप क्या लिख कर आएंगे, देखिए पहले तो आपको ऐसे हेडिंग लिखनी है और फिर आप इस तरीके से पॉइंट्स में आंसर लिख कर आएंगे। पहला क्या है, कंप्यूटर डज अ लॉट ऑफ कैलकुलेशंस लाइक मिलियन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन in less than a second. Such speed is provided by the computer processor. ठीक है, जो आपका कंप्यूटर है वो कई सारे कैलकुलेशंस यानी मिलियंस में मल्टीप्लिकेशन, मिलियंस में डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कर सकता है। यानी मिलियंस यानी इतने मिलियन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी कई सारे ढेर सारे मिलियन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, गुणा वाले सवाल कर सकता है, जोड़ वाले कर सकता है, डिवीजन कर सकता है, एडिशन कर सकता है, और ये सारे के सारे कैलकुलेशन विद इन अ सेकेंड, यानी एक सेकंड के अंदर ही चुटकियों में कर सकता है इतने सारे कैलकुलेशंस। फिर हमने लिखा है सच स्पीड इज प्रोवाइडेड बाय द कंप्यूटर प्रोसेसर। ठीक है, तो बात ये आती है कि जो कंप्यूटर इतनी फास्ट यानी इतनी फास्ट गति से काम कर लेता है तो किस कारण कर पाता है, तो कंप्यूटर, ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर की जो गति है वो प्रोसेसर के द्वारा तय की जाती है। यानी जैसा आपका प्रोसेसर होगा वैसे ही आपका कंप्यूटर सिस्टम काम करेगा। ठीक है, तो कंप्यूटर की जो स्पीड है वो कंप्यूटर के प्रोसेसर के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। फिर हमने बताया है स्पीड इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड स्पीड इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ हर्ट्ज। जो स्पीड है कंप्यूटर की ये सबसे खास विशेषता होती है हर कंप्यूटर की। देखिए कोई भी मोबाइल फोन ले रहे हो, आज आप कंप्यूटर लैपटॉप ले रहे हो, आप सबसे ज़्यादा उसमें स्पीड ही देखते हो कि उसकी स्पीड फास्ट होनी चाहिए। ठीक है, आप देखते हो ना कि आप इंटरनेट चलाते हो तो आपको क्या लगता है कि फास्ट स्पीड में इंटरनेट चलना चाहिए, कोई भी चीज़ डाउनलोड करने फटाफट हो जाना चाहिए, है ना। तो कंप्यूटर की स्पीड जितनी अच्छी होगी उतनी अच्छा वो कंप्यूटर माना जाएगा। यानी कंप्यूटर में सबसे अच्छा होना चाहिए उसका प्रोसेसर। ओके, सो जो स्पीड है वो सबसे खास विशेषता होती है कंप्यूटर की, और जो स्पीड है वो हर्ट्ज में मेजर की जाती है। ये जो हर्ट्ज है इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, पूछा भी आता है, क्वेश्चन अलग से ही पूछ लिया जाता है, ट्रू फॉल्स में या एमसीक्यू में भी पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर की स्पीड किसमें नापी जाती है। ठीक है, सो कंप्यूटर की स्पीड हमेशा हर्ट्ज में नापी जाती है। देन the intensity is measured in seconds, that is per second, per millisecond and nanosecond. ठीक है, और जो तीव्रता है उसको नापा जाता है सेकंड में, जैसे कि पर सेकंड, पर मिली सेकेंड एंड नैनो सेकेंड। ठीक है, जैसे कि इसमें मान लीजिए नेट है, तो नेट किस स्पीड से आ रहा है, तो 10 kbps पर सेकेंड हम बताते हैं, है ना। तो इस तरीके से इसकी जो इंटेंसिटी है, जो तीव्रता है वो किस में नापी जाती है, वो सेकंड्स में, पर मिली सेकंड में।
ठीक है। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए जो प्रोसेसर का कार्य कर रहा है ना, कितना कार्य कर पा रहा है वो हर्ट्ज में नापा जाता है, और कितनी देरी पर, यानी जो भी उसका वक्त हम बताते हैं ना, वो इस तरीके से बताया जाता है, पर सेकेंड, पर मिली सेकेंड एंड नैनो सेकेंड। ठीक है, यानी एक नैनो सेकेंड में कंप्यूटर जान, यानी प्रति नैनो सेकेंड में कंप्यूटर जाने कितना सारा काम कर लेता है। आगे बढ़ते हैं। तब हमने लिखा है इट कैन सॉल्व कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल एंड लॉजिकल एंड मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स मोर क्विकली देन ह्यूमन। जो कंप्यूटर है वो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स यानी कठिन से कठिन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, लॉजिकल प्रॉब्लम्स और जितनी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स है उनको चुटकियों में सॉल्व कर देता है। ठीक है, और इसका जो सॉल्यूशन है वो ह्यूमन की तुलना में बहुत फास्ट होता है। फिर सेकंड नंबर की जो विशेषता आती है वो आती है ऑटोमेशन। इसमें आपको लिखकर आना है द कंप्यूटर कीप्स डूइंग इट्स जॉब ऑटोमेटिकली once the proper instructions are given and the program is loaded। ठीक है, ठीक है, कंप्यूटर जो है वो अपना सारे काम ऑटोमेटिक ही करता है। ठीक है, बस आपको उसको पहली बार में, यानी जब आप कार्य शुरू करने जा रहे हो तो आपको उसको इंस्ट्रक्शंस बताने होते हैं कि आपको ये काम करना है ना, या आपको कोई प्रोग्राम उसको लोड करके देना होता है। ठीक है, यानी आप कोई सॉफ्टवेयर उसको लोड करके दे दो, अब वो क्या होता है, वो सॉफ्टवेयर है, वो प्रोग्राम है, वो ऑटोमेटिक ही कंप्यूटर में चलने लगता है। ठीक है, ठीक है, जैसे कि आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया सिस्टम में, अब वो सॉफ्टवेयर क्या है, ऑटोमेटिकली सारे काम करता रहता है, बस आपको स्टार्टिंग में उसको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दे के सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करना होता है। ठीक है, इसको आप ऐसे ही समझ लीजिए, सेम जैसे कि आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल में व्हाट्सएप इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, अब आपने एक बार व्हाट्सएप इंस्टॉल कर लिया, उसको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दे दिए। कैसे इंस्ट्रक्शन, जैसे कि आपने इंस्ट्रक्शन दे दिए कि इसका जो बैकअप है वो वीक में आएगा, है ना, या फिर एक एक महीने का बैकअप रहेगा इसका। ठीक है, आपने कुछ इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि जो मेरा व्हाट्सएप है वो मेरी पर्टिकुलर इस आईडी से कनेक्ट हो जाए। तो आपने जैसे इंस्ट्रक्शन दे दिए, जो भी इंस्ट्रक्शन दे दिए उसको कंप्यूटर ने एक्सेप्ट कर लिया, और फिर उसके बाद ऑटोमेटिक क्या करेगा, वो उस एप्लीकेशन के दौरान काम करता चला जाएगा। ठीक है, जैसे व्हाट्सएप को आपने एक बार इंस्टॉल कर लिया, फिर व्हाट्सएप ऑटोमेटिक ही काम करता है, यानी ऑटोमेटिक ही नेक्स्ट पर्सन के मैसेज आपके पास आते हैं। ठीक है, अब आपको किसी को मैसेज भेजना है तो आप सिर्फ मैसेज टाइप करके और भेज दो, ऑटोमेटिक ही व्हाट्सएप एप्लीकेशन आपके मैसेज को आगे पहुंचा देती है ना। तो इस तरीके से जो कंप्यूटर है वो भी अपना सारा कार्य अपने आप ही करता है, बस उसको एक बार प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस और उसमें प्रोग्राम को लोड करने की आवश्यकता रहती है। फिर हमने लिखा है व्हेन अ टास्क इज असाइंड टू द कंप्यूटर इट कंटिन्यूज इट्स टास्क ऑटोमेशन विदाउट इंटरप्शन अंटिल द कंप्लीशन। आप कंप्यूटर को कोई भी टास्क दे दो एक बार, ठीक है, अब वो टास्क को पूरा कर देता है। ठीक है, बिना रुके बिना थके वो अपने कार्य को पूरा कर देता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने आगे बताया है when we instruct the printer to print 100 pages from the computer file it continuously print until the entire 100 pages are done। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमने कंप्यूटर को 100 पेज प्रिंट करने का आदेश दे दिया। ठीक है, अब उसमें जरूरत क्या है, जरूरत सिर्फ इतनी है कि आपको पहले प्रिंटर कनेक्ट करना पड़ेगा, यानी कंप्यूटर में जो सिस्टम है उसको सेट करना पड़ेगा, प्रोग्राम लोड करना पड़ेगा, आपको जो 100 पेपर है वो प्रिंटर में लगाने पड़ेंगे। ठीक है, ये काम आपको करके कंप्यूटर को देना होगा, लेकिन जैसे ही आपने सारी व्यवस्थाएं बिठाकर कंप्यूटर को कमांड दे दी 100 पेज प्रिंट करने की, तो कंप्यूटर उन 100 पेज को फटाफट कंटिन्यूसली ऑटोमेटिक ही प्रिंट करता जाएगा, है ना, फिर आपको बीच में किसी भी प्रकार की हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। एक दूसरा एग्जांपल भी हम यहाँ पर लेकर आए, हमने लिखा है यू कैन कीप डाउनलोडिंग एनी फाइल्स और प्रोग्राम एंड गो अवे फ्रॉम देम द कंप्यूटर विल ऑटोमेटिकली डाउनलोड ऑल द फाइल्स इन द बैकग्राउंड। जैसे कि आप कोई सॉफ्टवेयर, कोई फिल्म या कोई प्रोग्राम XYZ जो भी चीज़ें डाउनलोड पर लगाते हैं, ठीक है, तो डाउनलोड पर लगाने के बाद आप चाहें तो कहीं जा भी सकते हैं, चाहें तो कंप्यूटर पे कोई दूसरा काम भी कर सकते हैं, यानी आपको सिर्फ डाउनलोड पर लगाना है इस फाइल को। उसके बाद क्या है, कंप्यूटर ऑटोमेटिक ही बैकग्राउंड में उस फाइल को डाउनलोड करता रहता है ना, आपको फिर उसमें बीच में हस्तक्षेप करने की कोई भी आवश्यकता नहीं रहती। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तो वो आता है आपका एक्यूरेसी। डूइंग एरर फ्री वर्क मीन्स कंप्लीटिंग एनी टास्क विथ टोटल एक्यूरेसी।
जो कंप्यूटर है वो अपने कार्य को एरर फ्री करता है, यानी उसके कार्य में एरर नहीं आती। इसका अर्थ ये है कि कंप्यूटर अपने कार्य को बहुत अच्छे से पूर्ण कर लेता है और अपने कार्य को पूर्ण करते में वो एक एक्यूरेट आंसर देता है, यानी एकदम शुद्ध आंसर देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने नेक्स्ट लाइन लिखी है, कंप्यूटर्स हैव ग्रेट स्पीड एंड आर इनक्रेडिबली reliable. No mistake is ever made by a computer since it always gives the exact result. ठीक है, जो कंप्यूटर है उसकी क्या काफ़ी अच्छी स्पीड होती है और साथ में जो कंप्यूटर है वो कैसा होता है, विश्वसनीय, रिलायबल होता है। ठीक है, यानी कंप्यूटर को कुछ काम, यानी कंप्यूटर को कुछ काम देने के बाद आप कंप्यूटर पे विश्वास कर सकते हो कि कंप्यूटर सही तरीके से कार्य करेगा और एक सही आंसर देगा। जैसे आप कैलकुलेटर चलाते हो, ठीक है, तो कैलकुलेटर से यदि आप कोई बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशंस करते हो तो आप पूरा विश्वास कैलकुलेटर पे कर लेते हो ना, और उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट देख लेते हो, है ना। जैसे कि आप किसी शॉप पर कोई सामान खरीदने जाते हो तो दुकानदार क्या करता है, कैलकुलेटर से तो पूरा हिसाब लगा देता है और उस कैलकुलेटर जो आंसर देता है उसका जो मतलब जो फाइनल प्राइस बताता है, जो दुकानदार है सारे प्रोडक्ट के प्राइस को जोड़ देगा कैलकुलेटिंग की मदद से, कैलकुलेटर में जो आंसर आ जाएगा स्क्रीन पे उस पर तो विश्वास किया जाता है। उसी के आधार पर दुकानदार आपको सामान बेच देता है और उतने पैसा आप दुकानदार को दे देते हो। तो आप क्या कर रहे हो, कैलकुलेटर के पे विश्वास कर रहे हो ना। इसी प्रकार कंप्यूटर मशीन को भी आप कोई भी कार्य देते हो तो बहुत ही शुद्धतापूर्ण वो उस कार्य को पूरा करता है, आपको एक शुद्ध रिजल्ट देता है। ठीक है, और जो कंप्यूटर है वो आपका काफ़ी विश्वसनीय होता है और एक अच्छी स्पीड प्रोवाइड करता है काम की, और कभी भी कंप्यूटर अपने कार्य में कोई मिस्टेक नहीं करता। फिर हमने लिखा है नेक्स्ट पॉइंट, द कंप्यूटर डज ऑल इट्स वर्क विदाउट एनी एरर। इफ यू आर आस्क्ड टू मल्टीप्लाई 10 different numbers, you can make mistakes in it, but the computer completes any process without any fault because the computer itself never makes any mistake. जो कंप्यूटर है वो सारा कार्य बिना एरर के सॉल्व करता है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे लाइन लिखी है कि यदि आपसे बोला जाए कि 10 डिफरेंट नंबर का मल्टीप्लाई करो तो हो सकता है कि आप उसमें मिस्टेक कर दो, बट कंप्यूटर उस कार्य को करने में, यानी 10 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने में कोई भी एरर नहीं करेगा। तो बिना फॉल्ट के साथ, बिना एरर के साथ कंप्यूटर अपने कार्य को परफॉर्म करेगा। फिर हमने लिखा है द कैलकुलेशंस एक्यूरेसी ऑफ द कंप्यूटर इज वेरी हाई, यानी जो कंप्यूटर की कैलकुलेशन की जो एक्यूरेसी है, यानी शुद्धता जो है कंप्यूटर के कार्य की, वो क्या है, बहुत हाई होती है, यानी काफ़ी उच्च लेवल पर शुद्ध रिजल्ट कंप्यूटर हमको प्रोवाइड करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है स्टोरेज कैपेसिटी। इसमें आपको लिखना है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स these days. They can store or save almost any data due to high storage capability. ठीक है, फिर कंप्यूटर की जो एक सबसे और भी सिग्निफिकेंट, यानी जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो कौन सी होती है, स्टोरेज कैपेसिटी की। ठीक है, कंप्यूटर जो है वो ऑलमोस्ट कई सारा डाटा अपने अंदर स्टोर करने में सक्षम होता है। इसी के कारण हम आज के टाइम में अपना बहुत सारा डाटा कंप्यूटर में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर में स्टोरेज करने की, यानी डेटा स्टोर करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, once you save any data and files in computer memory, that data remains saved until someone deletes or remove it. यदि आप एक बार अपने डाटा को सिस्टम के अंदर सेव कर देते हैं तो वो डाटा सेव बना रहता है। कब तक, जब तक आप खुद नहीं चाहोगे कि उस फाइल को डिलीट कर दो या रिमूव कर दो, या फिर कोई और भी ऐसी कंडीशन आ जाए कि भाई कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर ही उड़ गया या कोई टेक्निकल इशू आ जाए तो बात दूसरी है, अदरवाइज आपका डाटा स्टोर बना रहता है सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी जो अगली विशेषता है कंप्यूटर की, वो आती है डिलीगेंस। हमने लिखा है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर टू परफॉर्म रिपीटेटिव टास्क विदाउट गेटिंग टायर्ड इज कॉल्ड डिलीगेंस।
मीन्स इसका एक नाम और है परसिस्टेंस। ठीक है, ठीक है। कंप्यूटर की एक और विशेषता है कि कंप्यूटर कितना भी कार्य कर सकता है लेकिन वो थकता नहीं है। ठीक है, सो बिना थके कंप्यूटर मतलब किसी भी टास्क को बार बार रिपीट भी कर सकता है, कई सारे कार्य भी कर सकता है। जैसे कि हमें यदि एक ही टास्क को हमें 100 बार, 1000 बार, 2000 बार, 3000 बार करना पड़े तो हो सकता है हम थक जाएं, और नेचुरल सी बात है हम थक ही जाएंगे। लेकिन कंप्यूटर को एक ही कार्य भी बार बार करना पड़े तब भी वो नहीं थकता। फिर इसमें हमको लिखना है कंप्यूटर नाइदर गेट्स टायर्ड एट टास्क और नॉट द एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट वुड डिक्रीज। ठीक है, जो कंप्यूटर है ना तो थकता है और ना ही उसकी जो एक्यूरेसी है वो कम होती है। यानी कंप्यूटर खूब सारा काम बिना थके कर देता है और साथ ही साथ में जो कार्य है वो एक्यूरेट करेगा, है ना। ऐसा नहीं कि थक गया तो अब हो सकता है वो गलत आंसर दे दे। हमारे साथ तो हो भी सकता है कि हम 4 घंटे से 5 घंटे से लगातार काम कर रहे हैं तो हमारा माइंड थोड़ा सा तो हो सकता है हम थोड़े थक जाए, हम थोड़ा सा काम करने में कुछ गलती कर दें, है ना। तो कई बार कहा जाता है कि आप थोड़ा सा आराम कर लो फिर ये काम कर लेना, माइंड को थोड़ा सा शांत कर लो। लेकिन कंप्यूटर को ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होती। द कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम टायर्डनेस, फैटिक, स्लीपनेस, लैक ऑफ concentration of concentration to work for hours without interruption। ठीक है, जो कंप्यूटर है वो फ्री होता है थकान से, यानी उसे थकान नहीं होती, कंप्यूटर को नींद नहीं आती। ठीक है, कंप्यूटर की जो एकाग्रता है उसमें कभी कमी नहीं आती। तो ये जो और भी चीज़ें हैं ना जो ह्यूमन को परेशान कर सकती हैं, उन सब चीज़ों से कंप्यूटर मुक्त रहता है। ठीक है, और साथ ही साथ में कंप्यूटर बिना किसी इंटरप्शन के यानी किसी रुकावट के कंप्यूटर अपना कार्य निरंतर अच्छे से करता रहता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है वर्सेटिलिटी। इसमें आपको लिखना है डिजिटल कंप्यूटर कैन कंप्लीट डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क टुगेदरली। जो कंप्यूटर है वो एक साथ डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के कार्य को करने में सक्षम होता है। इसका हमने उदाहरण लिखा है सच एज द यूजर ऑन द कंप्यूटर कैन प्ले सॉन्ग वाइल वर्किंग, सर्फिंग द इंटरनेट, रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्लस डाउनलोडिंग फाइल्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई यूजर है जो कंप्यूटर पे वर्क कर रहा है, वो कंप्यूटर पे गाना भी चला सकता है जब वो कंप्यूटर पे काम कर रहा है, यानी कंप्यूटर पे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहा है तो कंप्यूटर पे डॉक्यूमेंट तैयार हो रहे हैं जो वो कर रहा है, साथ ही साथ में वो चाहता है कि इसमें गाने भी चल जाए तो गाने भी चल सकते हैं। ठीक है, अब गाने चलाते चलाते यूजर कंप्यूटर पे नेट भी चला सकता है, यानी इंटरनेट भी चला सकता है, इंटरनेट पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को सर्च भी कर सकता है। ठीक है, साथ ही साथ में कोई भी एप्लीकेशन कंप्यूटर में चला सकता है ना, या कोई फाइल को भी डाउनलोड कर सकता है। ठीक है, तो कंप्यूटर बेसिकली क्या कर रहा है, यूजर के कितने सारे काम कर पा रहा है ना, एक साथ ही गाने भी चलवा दिए, उसी टाइम पे वो कंप्यूटर फाइल भी बना रहा है यूजर की, है ना। यूजर ने कोई चीज डाउनलोड पे लगा दी तो डाउनलोड भी कर रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट टास्क एक ही बार में कर रहा है कंप्यूटर और एक साथ कर पा रहा है। आगे बढ़ते हैं, तो हमने लिखा अ कंप्यूटर प्रोसेसर कैन रन मल्टीपल फंक्शंस साइमल्टेनियसली विथ इनफ स्पीड, एक्यूरेसी एंड स्टेबिलिटी टू फिनिश द टास्क। ठीक है, तो जो बेसिकली कंप्यूटर पे जो काम हो रहा है, जैसे कि फाइल डाउनलोड हो रही है ना, गाना भी चल रहा है, आपको कुछ प्रिंट निकालना है तो प्रिंट भी आ गया साथ में, तो बेसिकली पूरा एक साथ जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, तो ये सारा काम बेसिकली करता है कंप्यूटर का प्रोसेसर। ठीक है, सो कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है वो मल्टीपल फंक्शंस को एक साथ करता है। हमने लिखा ना यहाँ पे साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ मल्टीपल यानी कई सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है विथ किसके साथ, इनफ स्पीड यानी बहुत अच्छी स्पीड के साथ, एक्यूरेसी यानी शुद्धता के साथ, एंड स्टेबिलिटी यानी स्थिरता रहती है, टू फिनिश द टास्क यानी टास्क को खत्म करने के लिए कंप्यूटर के अंदर स्थिरता भी रहती है, कार्य को एक्यूरेट भी करता है यानी शुद्धता के रूप में करता है, और साथ ही साथ में स्पीड में भी करता है यानी फटाफट फास्ट तरीके से कार्य को पूरा करता है। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे आज के क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। कई बार पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। ठीक है, ये जो आपकी प्लेलिस्ट है इसमें मैं आपको क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करवाऊंगी,
पूरे M1R5 के, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आंसर्स इंपॉर्टेंट हैं, आप प्रॉपर तरीके से रजिस्टर में नोट डाउन कर लीजिएगा और रेगुलर वीडियो को देखिएगा और कैसा वीडियो लेक्चर लग रहा है कमेंट के रूप में ज़रूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।